नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट में एमए, एमएससी, एमकॉम का एडमिशन स्टार्ट हो गया है 2025 से 2027 सेशन का। तो आप लोग भी पीजी में एडमिशन लेंगे जो अभी 2025 में ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पीजी में कैसे एडमिशन लें, कैसे कैसे खुद से मोबाइल फ़ोन की मदद से फॉर्म भरें, उसका कंप्लीट प्रोसेस और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करें, कॉलेज चूज कैसे करें, फी पेमेंट कैसे करें, वो सब आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पीजी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातें जान लेना बेहद जरूरी है, जिसके बाद ही आप फॉर्म अच्छे से फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि यह सेशन 2025 से 2027 के लिए रहने वाला है। इसमें आपको कौन कौन से कोर्सेज देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको एमए, एमएससी और एमकॉम देखने को मिलेंगे। इसकी अगर फीस की बात करें तो आप जनरल से हैं, BC1, BC2 या EWS से हैं तो आपको 800 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप SC/ST से हैं या SC/ST से हैं तो आपको 600 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आपको तो आपको SC/ST से हैं तो 600 लगेंगे, और जनरल से हैं तो आपको 800 रुपये सभी फीमेल कैंडिडेट को लगने वाले हैं। ठीक है। अगर लास्ट डेट की बात करें तो ये आपका 28 जुलाई 2025 तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। अगर इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ये रहा आपका कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपका आधार कार्ड, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, फिर आपका चयनित प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी लगने वाले हैं। तो ये सब आपको तैयार रखने होंगे फॉर्म अप्लाई करने में। ठीक है। अब बात करें कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल पर आ जाने के बाद आपको सर्च करना है PPU। आपको टाइप करना है सबसे पहले PPU, फिर इसको सर्च करना है। सर्च कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपको पहले नंबर पे आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, PPU का ऑफिशियल वेबसाइट, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना का ppup.ac.in। इसको सिंपली ओपन कर लेना है। इस लिंक पर क्लिक कर सिंपली इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन कर लीजिएगा तो आप देखिएगा आपको सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा, इस तरह का डिस्प्ले आपको खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा एडमिशन पोर्टल। एडमिशन पोर्टल यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जिसको सिंपली क्लिक कर आपको आगे बढ़ना है। क्लिक करके ओपन कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा तो आप देखिए आपको इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा, इस तरह का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखिएगा कि इसमें आपको यूजी का, पीजी का और आपको एप्लीकेंट लॉगिन, कॉलेज लॉगिन, फॉरवर्ड पास, रसीद, ये सब आपको देखने को मिलेगा। जिसमें आपको क्या करना है, आपको एक पीजी ट्रेडिशनल एडमिशन रजिस्ट्रेशन का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे एमए, एमएससी, एमकॉम लिखा हुआ होगा। इस ऑप्शन को क्लिक कर ओपन कर लेना है। ठीक है। इस ऑप्शन पर क्लिक कर आगे बढ़िएगा तो फिर आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको पीजी में फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, रिलीजन, कैटेगरी, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, कॉलेज एंड कोर्स, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर क्या कीजिएगा, नीचे कंटिन्यू टू फॉर्म पर क्लिक कर आगे बढ़िएगा। ठीक है। कंटिन्यू टू फॉर्म पर क्लिक कर आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा आपको फिर कुछ डिटेल्स भरने के लिए बोले जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको ऊपर स्टेट पूछे जाएंगे, तो स्टेट अपना बिहार भर लीजिएगा। फिर आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं तो अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ही किए तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई और यूनिवर्सिटी से पास आउट किए हैं तो अपना यूनिवर्सिटी चूज कर लीजिएगा। ठीक है। फिर ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, कौन सी ईयर में आप ग्रेजुएशन पास किए वो डाल लीजिएगा। फिर जो आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट पे जो आपका रोल नंबर लिखा हो वो रोल नंबर के कॉलम में डाल लीजिएगा। फिर यहाँ रोल नंबर अगेन वाले में अपना रोल नंबर दोबारा डालकर फिर नीचे आइएगा तो अपना कैप्चा कोड डालकर फिर यहाँ एक छोटा सा चेक बॉक्स होगा रेड कलर का, इसको क्लिक कर प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर आगे बढ़िएगा। ठीक है। जैसे प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा आपको फिर इस तरह का पेज खुलेगा, जिसमें आपको छोटा सा ऊपर पॉपअप देखने को मिलेगा, जिसमें आप जो डिटेल्स भरे वो आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा, जो आपको डिटेल्स मिला लेने अच्छे से। फिर यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर आगे बढ़ना है। ठीक है। यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर आगे बढ़िएगा। ठीक है। जैसे ही आगे बढ़िएगा तो देखिएगा फिर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगे जाएंगे, जो कि आपको एक एक करके फिलअप करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऊपर आपसे आपका नाम पूछे जाएंगे, जो आपको अपना नाम डाल लेना है। फिर अपना फादर नेम डाल लेना है, फिर अपना मदर्स नेम डाल लेना है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। फिर जो आपका जेंडर है वो
सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर ब्लड ग्रुप अगर पता है तो ब्लड ग्रुप अपना डाल लीजिएगा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव जो भी है। अगर नहीं पता तो डू नॉट नो, नॉट श्योर पर क्लिक कर आगे बढ़िएगा। फिर आपका जो रिलीजन है वो अपना रिलीजन चूज कर लीजिएगा। फिर नीचे आप आइएगा तो कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा, जिस जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। फिर सब कैटेगरी में जो आपका कैटेगरी है, अगर आप गर्ल्स है तो गर्ल्स कर लीजिएगा, बॉयज है तो बॉयज की कैटेगरी नहीं है। फिर भी जो भी आपको देखने को मिले, जो भी आपको सही लगे वो सिलेक्ट कर आगे बढ़िएगा, ठीक है। फिर डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी में अगर यस में आते हैं तो ठीक है, नो में आते हैं तो नो सिलेक्ट कर आगे बढ़िएगा, ठीक है। फिर नीचे डोमिसाइल आपसे स्टेट पूछा जाएगा, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपना स्टेट चूज कर आगे बढ़िएगा। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो अपना डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर नीचे आपसे पूछा जाएगा आधार नंबर, तो आधार नंबर यहाँ डाल लेना है, ठीक है। एनआईडी नंबर, अपार आईडी, ये सब ऑप्शनल है, तो ये सब डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आधार नंबर अपना डाल लीजिएगा। फिर नीचे आइएगा तो आपसे फिर आपका एड्रेस पूछा जाएगा। तो अब तो एड्रेस में कैसे भरना बताते हैं। परमानेंट एड्रेस में देखिएगा, ये सबसे पहले अपना स्टेट चूज कर लीजिएगा। स्टेट चूज करने में अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा। फिर नीचे अपना एड्रेस डाल लीजिएगा, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है, जो भी आपका गांव का नाम, शहर का नाम, जो भी हो, अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। कर लेने के बाद फिर आपको अपना पिन कोड चूज कर लेना, मतलब पिन कोड डाल लेना है। डाल लीजिएगा ना। फिर देखिए, फिर यहाँ पे आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको ऊपर एक कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस ब्लू कलर का आपको देखने को मिलेगा, तो उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक कर देगा तो जो आप परमानेंट एड्रेस इधर भरे वही आपका कॉपी होकर इधर भरा जाएगा, समझे। लेफ्ट साइड का राइट साइड में भरा जाएगा। फिर आप नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर अगेन में दोबारा अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, ऐसे वेरीफाई हो जाता है। फिर ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद ईमेल आईडी अगेन में फिर अपना ईमेल आईडी दोबारा डाल लीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे आगे बढ़िएगा तो आपका कुछ एजुकेशनल डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, जो कि आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आप 10th कौन सी ईयर में पास किए हैं, तो जो भी ईयर में आप 10th पास किए हैं वो डाल लीजिएगा। फिर कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं तो अपना बोर्ड भी डाल लीजिएगा, हाई स्कूल बोर्ड अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे रोल कोड और रोल नंबर पूछे जाएंगे, तो रोल कोड के सेक्शन में रोल कोड डालना है और रोल नंबर के सेक्शन में रोल नंबर डालना है, ठीक है। फिर मैक्सिमम मार्क्स, कितना मैक्सिमम मार्क्स था तो 500 मैक्सिमम मार्क्स डाल लीजिएगा। फिर मार्क्स कितना आपको आया था, जितना ही मार्क्स आपको आया है उतना मार्क्स अपना डाल लीजिएगा। फिर नीचे आइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इंटर कब पास किए हैं, 12th आप कब पास किए, तो 12th का भी जो भी ईयर आप पास किए वो अपना ईयर डाल लीजिएगा। फिर कौन से बोर्ड से पास किए वो भी डाल लीजिएगा। डालने के बाद फिर अपना रोल नंबर डाल लीजिएगा अच्छे से, रोल नंबर, रोल कोड। फिर आप अपना मैक्सिमम मार्क्स जो आपका था वो डाल लीजिएगा। डाल लेने के बाद अपना मार्क्स आपको जो आया है वो डाल लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप 12th में आप मैथ लेकर तो नहीं ना पढ़ेगा, मैथ लेकर पढ़े तो यहाँ यस कीजिएगा, मैथ लेकर नहीं पढ़े तो आप यहाँ नो कीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे आइएगा तो आपसे फिर ग्रेजुएशन का डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, अब ग्रेजुएशन में आपका क्या कितना मार्क्स आया था, कौन सी में पास किए, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किए। फिर अपना रोल नंबर डाल लीजिएगा बगल में। रोल नंबर डालने फिर नीचे आइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ग्रेजुएशन में कौन सा आप वो सब्जेक्ट लिए थे, तो अपना जो मेजर सब्जेक्ट है वो पहले अपना चूज कर लीजिएगा। फिर सब्जेक्ट 1 में भी अपना पहला मेजर सब्जेक्ट डाल लीजिएगा। फिर सब्जेक्ट 2 में जो और सब्जेक्ट उसके साथ था वो डाल लीजिएगा। फिर नीचे कोर्स सिस्टम, मतलब कोर्स क्या था, ईयरली था। अगर आप पहले किए हैं 2022 से 25 सेशन अगर आपका, तो आप उस समय ईयरली चलता था, 2023-2024 के बाद अब सेमेस्टर वाइज चल रहा है। तो 2022 से 25 वाले बच्चे क्या करेंगे, ईयरली चूज कर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बगल में आप एक ग्रीन ग्रीन कलर का ऑप्शन देख रहे होंगे, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लीजिएगा। फिर कोर्स ड्यूरेशन आपका कितने साल का वो कोर्स था, तो 3 साल का कोर्स था तो अपना कोर्स ड्यूरेशन डाल लीजिएगा। फिर मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ 800 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ 1500 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम मार्क्स में अपना 1500 लिख लीजिएगा। मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स आपका 1500 में जो जितना ही मार्क्स आपको आया, 877 या जो भी मार्क्स आपको आया वो आपको मार्क्स ऑब्टेन में लिख देना है, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा, नीचे आइएगा तो देखिएगा कि आपसे फिर पूछा जाएगा कि हैव यू डन बीएड आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम पीपीयू, तो अगर किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं किए तो नो कीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने पीपीयू से कोई कोर्स करने को अपना किसी अन्य विश्वविद्यालय में लिए हैं, मतलब कोई और कहीं और नाम नहीं लिखा है तो नो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे आपसे फोटो और साइन अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे, तो फोटो और साइन अच्छे से अपलोड करना है। फोटो साइन कैसे अपलोड करना है ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो फोटो साइन कैसे अपलोड करना है, तो आपको 150 इंटू 150 पिक्सल में आपको यहाँ फोटो अपलोड करने हैं और 20 केबी से कम होना चाहिए, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में रहने चाहिए, ठीक है। तो आप फोटो अपलोड कर लीजिएगा, फोटो और साइन अच्छे से, ठीक है। फिर नीचे आइएगा तो आप देखिएगा कि आपको कैप्चा कोड एक छोटा सा देखने को मिलेगा। कैप्चा कोड को फिलअप कर लेना, फिल करके फिर सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा, मतलब आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या इसको एक पेपर या पेपर पे नोट करके रख लेना, क्योंकि ये आपको काम देगा, ठीक है ना। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर क्या करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर आगे बढ़ना है। इस पर क्लिक कर आगे बढ़िएगा तो देखिएगा फिर आपको आपसे और कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे। डिटेल्स क्या क्या पूछे जाएंगे तो ये आपको बता दें।
सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा कि आपको प्रोफाइल अपडेट, प्रोफाइल में जो भी डिटेल्स डाले वो आपको मिलाने, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको डालने होंगे, फिर आपको कॉलेज कोर्स चॉइस चूज करने होंगे, फिर अदर क्वालिफिकेशन कुछ है तो फिर आपको फी पेमेंट करके फिर एप्लीकेशन आपका डाउनलोड करने होंगे। तो चलिए हम आपको एक एक स्टेप आपको भरकर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोफाइल अपडेट में हम आएंगे। प्रोफाइल अपडेट में आएंगे ना, तो हम जो भी प्रोफाइल में अपना जो भी हम डिटेल्स डाले वो यहाँ हमको देखने को मिलेंगे। नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, कैटेगरी जो भी है, फिर आपका डोमिसाइल, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो डाले वो, आधार नंबर आप देख रहे हैं। फिर आप नीचे आएगा तो नीचे आपका वही एड्रेस जो आप एड्रेस फिल किया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, पिन कोड, ये सबको क्या करना है, आपको अच्छे से बारीकी से मिला लेना है। मिलाकर फिर आपको नीचे तो ये आपका, अगर इसमें कुछ सुधार करना सुधार कर सकते हैं, अगर नहीं कुछ सुधार करना तो फिर अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड साइन पे क्लिक कर आगे बढ़ना है, ठीक है। क्लिक करके आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करने होंगे, यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने होंगे, फोटो और साइन तो आपका पहले से अपलोड है। यहाँ पर आपको हाई स्कूल मार्कशीट, यहाँ आपको हाई स्कूल मार्कशीट सबसे पहले अपलोड करना है। फिर आपको ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। फिर सबसे नीचे में आइएगा तो आप देखिएगा यहाँ आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। आपको अगर आपके पास अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास माइग्रेशन और ईडब्ल्यूएस तो इसको आप खाली छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ऑप्शन भी होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितना था। तो हमने आपको पहले ही बताया था, देखिए हम बताते हैं क्या कि आपको डिग्री में ग्रेजुएशन चूज करना है। मैक्सिमम मार्क्स में आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है, टोटल आपको कितना मार्क्स आता है 1500 में या 870 लिख देना है। मैक्सिमम मार्क्स में 1500, ऑप्टेन मार्क्स में 870। फिर नीचे आएगा तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपसे पूछा जा रहा है। तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में क्या करना है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, उसका आपको मैक्सिमम मार्क्स जितना 800 मार्क्स का होता है वो, और उसमें आपको जितना होंगे ऑप्टेन मार्क्स में उतना डाल लेना है, ठीक है। 460 है तो 460 डाल लेना है। फिर नीचे आइएगा तो आप देखिएगा कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका मास्टर भी आप पीजी भी कीजिएगा तो आप पॉलिटिकल साइंस से ही कीजिएगा, यानी पीजी, ठीक है। पीजी भी आप कीजिएगा तो आप क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस से ही कीजिएगा। तो फिर नीचे आप आइएगा तो देखिएगा बेस्ड ऑन योर अबव सब्जेक्ट सिलेक्शन मार्क्स योर पीजी विल बी अपीयर बिलो। तो फिर एमए पॉलिटिकल साइंस का देखने को मिलेगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ना है। क्लिक कर आगे बढ़िएगा तो फिर यहाँ पे आपको कॉलेज चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो देखिए कॉलेज कैसे चूज करना बताते हैं। डिग्री और सब्जेक्ट ग्रुप आपका पहले से वो ब्लॉक रहेगा, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट में आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है, पटना डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है तो पटना चूज कर लीजिएगा। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली, जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना है वो आप डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर आगे बढ़िएगा, ठीक है। या आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। तो पटना डिस्ट्रिक्ट चूज किया। फिर कॉलेज में तो आपको कौन कौन कॉलेज लेना है, तो आपको कॉलेज तो आपको आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है, या आपके आसपास कौन से कॉलेज है वो आप पर डिपेंड करता है। तो अगर आप पटना से बिलोंग करते हैं और अगर आप लड़की हैं तो आप ये सब कॉलेज आप डाल सकते हैं। ये सब कॉलेज आपका पटना सिटी या पटना के आसपास का ही सब कॉलेज है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले नंबर में कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दूसरा में एन कॉलेज, फिर तीसरा में बीडी कॉलेज पटना, चौथा में जेडी वुमेंस कॉलेज, पांचवा में आरपीएम कॉलेज, फिर छठा में रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज, सातवां में आपका अरविंद महिला कॉलेज, आठवां में जगत नारायण लाल कॉलेज खगौल दानापुर। ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपका कॉलेज, ये 8-9 ज़्यादा कॉलेज भी आपको नहीं है, 10 से 15 कॉलेज है, उसी में से आपको चूज करना है। तो फिर पटना का चूज करना है तो ये आपका 8-9 कॉलेज है, समझे। तो फिर ये सब अच्छे से चूज कर लेने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको, आप समझिए तो आपका ऑलमोस्ट फॉर्म आपका फिलअप हो गया है। अब क्या करना है आपको, फिर आपको इस तरह का आपको पेज देखने को मिलेगा जिससे आप देखिएगा कि आपको 800 रुपये का पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। आप लड़की है तो आपको 800 रुपये लगेगा, लड़का रहता है तो आपको 900 रुपये लगता है। अगर आप SC ST में लड़की रहता है तो आपको 600 रुपये लगता है, ठीक है। तो 800 रुपये, तो यहाँ आपको क्या करना है, पासवर्ड फिल करके आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दिया, सबसे पहले आप व्यू फॉर्म जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इसमें जाके अपना एक एक डिटेल्स बारीकी से मिला लीजिएगा। एक एक जो भी आप डिटेल्स डालें वो सब अच्छे से मिला लेना। तो चलिए सबसे पहले आपको व्यू फॉर्म पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। तो व्यू फॉर्म पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि सबसे ऊपर आपको यूएन नंबर देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आप कौन से एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किए हैं, तो पीजी ग्रेजुएट। फिर आपका स्टेटस है अभी अनपेड है, यानी अभी इसको पेड नहीं हुआ, अभी आप सिंपली देख रहे हैं। इसमें आपको नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और रेसिडेंशियल कैटेगरी, फिर आपका रिलीजन, नेशनलिटी, डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और फिर आपका जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, पॉलिटिकल साइंस, ये सब का जो आपका डिटेल्स है, एजुकेशनल डिटेल्स, ये सब जो भी आप कॉलेज चूज किए हैं ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसका आपको बारीकी से एक एक चीज मिला लेना है, एक एक स्पेलिंग सब चीज अच्छे से मिला लेना है। कहीं मिस्टेक होगा तो अभी आप सुधार सकते हैं। फिर आगे सबमिट होगा तो फिर आप इसमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको देख लेना है।
फिर सबसे ऊपर आइएगा तो आप देखिएगा आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो फिर वही आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डाल लेने के बाद फिर आपको यहाँ 2 पेमेंट गेटवे आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सीबीआई और एसबीआई, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक पेमेंट गेटवे चूज करके आपको आगे बढ़ना है, तो हम एसबीआई पेमेंट गेटवे को चूज करके आगे बढ़ेंगे। तो एसबीआई पेमेंट गेटवे को चूज करके आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा कि आपको इस तरह का पेमेंट पेज आपको खुल जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको इस साइड देखिएगा लेफ्ट साइड, तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा कि यूपीआई सबके पास होता है, यूपीआई चूज कर आगे बढ़िएगा, ठीक है। इस साइड आप देखिएगा तो 800 रुपये का आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो यूपीआई चूज कर आप आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा कि आपको फिर 2 ऑप्शन आपको खुल जाएंगे कि यूपीआई आईडी डालकर या यूपीआई क्यूआर डालकर आप आगे बढ़ना है। तो आप सिंपली यूपीआई क्यूआर पर सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा, पे नाउ बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक क्यूआर कोड खुल जाएगा, जिसको आप सिंपली अपना पेमेंट ऐप से, जो भी आप पेमेंट ऐप यूज़ करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम, जो भी आप पेमेंट ऐप यूज़ करते हैं, वो पेमेंट ऐप से अपना पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट आप कर लीजिएगा तो आपका पेमेंट क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होगा तो आपको सक्सेस का ये आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा, जिसको क्या करना है, नीचे आपको एक प्रिंट करके इसको सेव कर लेना है। फिर आपको गो टू कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाना है, तो हम प्रिंट करके इसको हम सेव कर लेंगे, सेव एज पीडीएफ में हम इसको सेव कर लेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं। जैसे आप फिर आगे बढ़िएगा तो फिर आप उसको क्या करिएगा, गो टू कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाइएगा। तो गो टू कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाने के बाद आप आ जाइएगा डाउनलोड एप्लीकेशन में। तो यहाँ था कि आप यहाँ तक आप, यहाँ क्या हुआ कि आपका फॉर्म सब कुछ सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो गया। अब आपको क्या करना है, तो डाउनलोड एप्लीकेशन एज पीडीएफ में जाकर अपना एप्लीकेशन का रिसीविंग डाउनलोड कर लेना है। आपका एप्लीकेशन रिसीविंग कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको ऊपर ये सब आपको देखने को मिलेगा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना, ये आपका यूएन नंबर देखने को मिलेगा, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। मोबाइल नंबर, आपका जो पेमेंट किया उसका पेमेंट का आपको नंबर, रेफरेंस नंबर, ये सब देखने को मिल जाएगा। 20 नंबर पे, 21 नंबर पे आपको जो भी आपका एजुकेशनल डिटेल्स वो सब देखने को मिल जाएगा। फिर सबसे नीचे आपको जो भी आपका कॉलेज चूज किया वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस आपका पीजी में एडमिशन लेने का, एमए, एमकॉम, एमएससी में एडमिशन लेने का पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कैसे अपना पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप सबको जानकारी अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून।